दोस्तों विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आपको जीएस के 25 प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने, जिनके आंसर भी आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर मेहरगढ़ से, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है मेरा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है तांबा, यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है मेरा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न है मेरा, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा हरियाणा, इसका सुमेल सही नहीं है। अगला प्रश्न है मेरा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो इसका सही आंसर है भारत में, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मोहरें निर्मित हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें थी वो ज़्यादातर किससे निर्मित थी। तो इसका सही आंसर है सेल खड़ी से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से निर्मित थी। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 8, किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। यानी किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर है काबालोपनिषद, काबालोपनिषद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है परफुड़ी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है मेरा, किस वैदिक ग्रंथ में वरुण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है मेरा 11वां प्रश्न, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। वह है, तो इसका सही आंसर है मल्ल। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही है। यानी कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, यानी कि बोध गया में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर है बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है राजगीर, इसका सही आंसर है राजगीर। अगला प्रश्न है मेरा, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो इसका सही आंसर है वैशाली में। अगला प्रश्न है मेरा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। यानी कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। इसका सही आंसर अर्धमागधी। अगला प्रश्न है मेरा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है मक्खली गोशाल, यानी कि इसका सही आंसर है मक्खली गोशाल। अगला प्रश्न है मेरा 19 प्रश्न, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, यानी छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है मेरा, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका सही आंसर है
वैशाली। अगला प्रश्न है मेरा 22वां प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो इसका सही आंसर है 2 यानी कि अगुंतर निकाय। इसका सही आंसर है अगुंतर निकाय यानी कि 22वें का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप यानी कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अंतिम प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। ठीक है, इसका सही आंसर है तीसरा यानी कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर तीसरा सही है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए बहुत अच्छे प्रश्न थे और ये हर प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।